तो वहीं देखिए दिल्ली से बड़ी खबर सामने आते हुए जनकपुरी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर जल बोर्ड के जेई सहित 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट देगी कमेटी। तो दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश सामने आता हुआ गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हुई थी। तो वहीं दफ्तर से लौटते वक्त गड्ढे में युवक गिर गया था, जिसके बाद से वो उसमें फंसा रह गया और कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। तो जनकपुरी में जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा था, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर वजह क्या थी। तो सुबह 7 बजे युवक का शव बाहर निकाला गया, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं और देखने को यह भी मिल रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का घेराव भी करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए गड्ढे की तस्वीर भी आपको दिखाते हुए किस तरीके से गड्ढे में छड़ भी पड़ी हुई है। साथ ही दिल्ली पुलिस से भी इसके ऊपर जानकारी मांगी गई है कि क्या कुछ पूरा इसको लेकर जिम्मेदार कौन है, ये गड्ढा क्यों खोदा गया। तो जल बोर्ड के जेई सहित 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। 24 घंटे में कमेटी को रिपोर्ट सौंपना होगा कि वजह क्या थी गड्ढा खोदने के पीछे। तो दिल्ली सरकार का ये बड़ा आदेश, गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हुई थी, जिसके बाद से ये मामला सामने आया। दफ्तर से आपको बता दें युवक घर लौट रहा था और उसी दौरान गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद से कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। तो सुबह 7 बजे गड्ढे में से आपको बता दें कि युवक का शव बाहर निकाला गया है। राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक की इस गड्ढे में गिरकर जो है मौत हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वही गड्ढा है जहां पर एक युवक जो है बाइक से होते हुए यहां से गुजर रहा था और उसी दौरान बाइक सहित वो इसी गड्ढे में जा गिरा, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जब उसके दोस्तों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहा तो शिकायत दर्ज नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवक की जो डेड बॉडी है बाइक सहित वो सुबह 7:30 बजे के करीब यहां से बरामद हुई और दोस्त जो है उसके रात भर परेशान रहे। वहीं इस परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और जो इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो युवक है वो किस तरह से यहाँ गड्ढे में जा गिरा, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इसी तरह की घटना नोएडा में भी हुई थी, जब एक इंजीनियर किस तरीके से उसकी जान चली गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो पूरा हादसा हुआ। और लगातार यह हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो हादसा हुआ और उसके बाद फिलहाल यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब लोगों को यहाँ से हटाया भी जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। यहाँ से तमाम जो लोग हैं, आप तस्वीरें देखिए, भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। तमाम जो मंत्री हैं वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। तरह के सवाल जो है वो भी खड़े किए हैं, लेकिन बड़ी इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल तेज हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जल बोर्ड की ये जो पूरा गड्ढे का खोदने का काम हो रहा था, आखिर बड़ा सवाल है कि यहाँ पर बैरिकेटिंग्स क्यों नहीं लगाई गई थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और पुलिस ने इस मामले की तुरंत तत्परता से जाँच क्यों नहीं की, कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि पुलिस ने जो है दोस्तों को लोकेशन दे दी थी कि 200 मीटर के दायरे में ही आपका ये दोस्त है, लेकिन यहाँ पर जाँच नहीं हो सकी। और जब सुबह पुलिस का फोन उनके परिजनों के पास आता है कि आपके बेटे का हादसे का शिकार हो गया है और किस तरीके से डेड बॉडी जब युवक की बरामद हुई, जिसका नाम कमलेश था और आपको बता दें वो नौकरी करके यहाँ से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी ये पूरा दर्दनाक हुआ, जिसके चलते उस पूरे घटना में उस युवक की, कमलेश की जान चली गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में राजनीति तेज हो गई। अब देखना होगा कि इस पूरी घटना को लेकर आने वाले समय में और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए किस तरीके से मेरे सहयोगी हिमांशु इस पूरी वारदात की जानकारी आपको देख रहे थे कि किस तरीके से एक युवक जो है दफ्तर से अपने घर लौट रहा था और उसी दौरान वो गड्ढे में गिर गया। उसकी बाइक भी आपको गड्ढे में दिखाई दे सकती है और उसके बाद काफ़ी वक्त तक इंतज़ार करता रहा कि किसी की मदद उसको मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई, जिसका शव आज सुबह 7 बजे बाहर निकाला गया।